स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। पुस्तक का 5वां अध्याय है हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों में द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या। साहित्यकार घटित या मृतप्राय इतिहास में प्राण फूंकने का काम करता है। इतिहास कोई कल्पना की वस्तु नहीं है। इतिहास के व्यक्ति तथा उसकी घटनाएं आदि सब वर्तमान जैसी ही होती है, पर दोनों में काल का ही अंतर हो सकता है। यदि वह इतिहास बीत चुका है तो हम वर्तमान को बिता रहे हैं, वह मृत है, हम जीवित हैं। वर्तमान सामाजिक व्यक्तियों के समान उसके भी कुछ आशाएं, आकांक्षाएं तथा संवेदनाएं थी। ऐतिहासिक साहित्यकार मृतप्राय इतिहास में इसलिए प्राण फूंकता है कि वर्तमान समाज के लोग ऐतिहासिक सत्य के द्वारा अपनी स्थिति का अस्तित्व को आसानी से पहचान सकें और अपनी पीड़ा तथा संवेदनाओं में परिवर्तन लाने के लिए इसी सत्य के परीक्षण के बल पर नवीन जागृति प्राप्त कर सकें। वातित्यायन ने इतिहास को जीवन दर्शन का एक अभिन्न विषय माना है। उसके अनुसार इतिहास मानव कार्यकलाप की समग्र व्याख्याएं, व्यंजनाओं का वृत्तांत है। इसमें जीवन के समस्त पक्षों का सामंजस्य समन्वित रहता है। अतः इसका लक्ष्य भी राजनीतिक घटनाओं की तालिका मात्र प्रस्तुत करना नहीं है, वरन जीवन के विविध पक्षों की चित्रमय अभिव्यक्ति उपस्थित करना है। दरअसल इतिहास घटित घटनाओं में सजीवता उत्पन्न करता हुआ अतीत मानव जीवन के विविध रूपों को वर्तमान धरातल पर प्रस्तुत करता है। यही प्रक्रिया ऐतिहासिक उपन्यासकार की एक नवीन कल्पना है, जो अतीत के माध्यम से वर्तमान समाज को जागरूक करती है। मोटे रूप में कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार वस्तुतः एक ऐसा सेतु है जो भूतकालीन एवं वर्तमान सामाजिक स्वरूपों को एक प्रवाहमान धारा के रूप में प्रस्तुत करता है। अतः ऐतिहासिक उपन्यास तथा इतिहास का संबंध अभिन्न है। कैलाश प्रकाश के शब्दों में इतिहास तथ्य संकलन मात्र नहीं है, उसके नाम, तिथियां, घटनाएं उपादान मात्र हैं। उनको जोड़ जोड़कर हम यह देखना चाहते हैं कि मानव सदा एक सा ही रहा है। मानव जगत का इतिहास और मानवता की विजय गाथा है। इस दृष्टि से विचार करने पर इतिहास और ऐतिहासिक उपन्यास एक दूसरे से बहुत दूर नहीं हैं। ऐतिहासिकता, सत्य और कल्पना। ऐतिहासिक उपन्यासकार भी साहित्य की विधा यानी सत्य को अवश्य ग्रहण करता है, क्योंकि हर साहित्यकार जब तक तात्कालीन सामाजिक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाता तब तक उसकी साहित्यिक कृति मृतप्राय ही कहलाएगी। साधारणतया साहित्य में निहित सत्य का प्रभाव ही हर मनुष्य के मानव पटल पर अंकित होता रहता है। इसलिए ऐतिहासिक उपन्यासकार भी अतीत सत्य से प्रेरणा पाकर उसे अपने निजी सत्य के माध्यम से पाठकों के समक्ष इस उद्देश्य से प्रस्तुत करता है ताकि पाठक भी उस सत्य को अपना निजी सत्य मानकर अनुभव करे। दूसरे शब्दों में ऐतिहासिक उपन्यासकार अपने निजी सत्य व अनुभव के साथ साथ इतिहास के सत्य को ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ता है। यही नहीं, वह समाज में विद्यमान सत्य को अतीत के साथ जोड़कर देखता है। ऐतिहासिक उपन्यासकार अतीत सत्य को विद्यमान जोड़ता है। ऐतिहासिक उपन्यासकार अतीत सत्य को वर्तमान सत्य की कसौटी पर कसकर अपनी दिव्य सजीव मौलिक रूप को पाठकों के सामने इस प्रकार प्रस्तुत कर देता है कि वर्तमान पाठक भी उससे अछूता न रह पाए। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि ऐतिहासिक रचना की सृष्टि में 3 सत्यों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वे है इतिहास का सत्य, उपन्यासकार की व्यक्तिगत घटनाओं का सत्य, जनमानस में परंपरा से इतिहास के प्रति परिकल्पना का सत्य।